आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 बनाएंगे। उससे पहले दो बात कर लेते हैं हम लोग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना तो आप लोग भूलेंगे नहीं, ठीक। और शेयर तो आपने दोस्तों के साथ कर ही देना है और कमेंट और लाइक तो आप करेंगे ही, ठीक। तो चलिए हम लोग चलते हैं। ये क्लास 10th का मैथमेटिक्स चल रहा है, लेसन 3 है और लेसन 3 का एक्सरसाइज 3.4 है। इसके पहले भी मैंने और भी वीडियो बनाए हैं, तो ये वीडियो नंबर 7 है। अगर आप वो सभी वीडियो नहीं देखें पहले वाले तो उन सभी का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उन्हें जाकर के देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर में क्या कहा गया, एक्सरसाइज में क्या कहा गया। बताएगा कि निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि, ध्यान रखना है, विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो याद कीजिए हम लोग पिछले वाले एक्सरसाइज में प्रतिस्थापन विधि सीखे थे, यानी 3.3 में प्रतिस्थापन विधि को जाने थे। आज हम लोग विलोपन विधि के बारे में जानेंगे, है ना। और विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि की तुलना में थोड़ा छोटा होता है, जल्दी बन जाते हैं, यानी प्रतिस्थापन विधि की तुलना में विलोपन विधि ज्यादा अच्छा है, ज्यादा उपयुक्त है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x + y = 5 और 2x - 3y = 4, ठीक। यानी x + y = 5 और 2x - 3y = 4, ठीक। तो ध्यान देना, विलोपन विधि से हल करना। उसको हल करने के लिए पहले कुछ जान लेते हैं। अब विलोपन विधि से हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे, है ना, ये विलोपन विधि से हल होगा, ठीक। तो दोनों समीकरण को हम लोग देखेंगे तो x का वैल्यू बराबर होना चाहिए, या फिर जैसे यहाँ x है यहाँ 2x है, तो दोनों जगह वैल्यू बराबर होना चाहिए, यानी कि यहाँ भी 2x होना चाहिए और यहाँ भी 2x होना चाहिए, ऐसा। या फिर दोनों जगह y का मान, है ना, वो बराबर होना चाहिए, y वाला जो भी पार्ट है, यानी यहाँ 3y है तो यहाँ भी 3y होना चाहिए, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर हम x को भी बराबर कर सकते हैं, y को भी बराबर कर सकते हैं। तो मान लिया जाए अगर हम लोग x के मान को बराबर करते हैं तो ध्यान देना कि जो छोटा है, छोटा 2x और x में से छोटा कौन है? x, तो उसको छोड़ देना है। जो बड़े वाला समीकरण है जिसमें x में कोई अंक ज्यादा गुना है, 2 है, 3 है, 5 है, उस वाले समीकरण को उठाना है। इसमें क्या गुना है? 2। तो ये जो 2 गुना है वो हम समीकरण 1 में गुना कर देंगे। जब x को बराबर करना होगा तब y को भी बराबर करके बनाया जा सकता है। तो y में यहाँ 3 गुना है तो समीकरण 1 में 3 गुना कर देंगे। तो दोनों में से किसी प्रकार भी बनाया जा सकता है। तो चलिए हमारे पास x में 2 गुना है तो x वाला पार्ट को बराबर करके बनाते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1 को समीकरण 2 के x वाले भाग में क्या है? समीकरण 2 के x वाले भाग में 2 है, तो समीकरण जो दूसरे वाले पार्ट में है उसको फर्स्ट वाले से गुना करना है। तो समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, क्योंकि हम लोग x वाला पार्ट बराबर कर रहे हैं तो इसमें 2 है तो उसको समीकरण 1 में गुना करेंगे। तो गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 से गुना करेंगे तो 2x + 2y = 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10। इसको नया समीकरण हम लोग 3 कह सकते हैं, ठीक। और इस समीकरण में क्या गुना कर दें? तो x में इसमें क्या गुना है? 1 है, तो इसको हम 1 से गुना कर देते हैं। लिख देंगे कि समीकरण 2 को 1 से गुना करने पर, 1 से गुना कर देंगे तो सारा का सारा वही आ जाएगा। तो लिख देते हैं x + y = 5। ये समीकरण 4,
ठीक, यानी सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को जो दूसरे भाग x वाले के साथ जो भी अंक था उससे गुना कर दिए समीकरण 1 को, यानी ये वाला पार्ट हम इससे गुना कर दिए और इसमें जो भी था उसको हम इससे गुना कर दिए। तो वही हम लिख दिए कि समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर और समीकरण 2 को इसमें जो भी गुणज है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 से गुना करने पर हमारे पास नया समीकरण आ गया। तो ये जो नया समीकरण आता है इसको हम लोग यहाँ मिस्टेक हो गया। हाँ, तो इसी तरह अब हम लोग देखेंगे कि समीकरण 2 को किस चीज से गुना करें, तो इसमें क्या गुना है 1, तो 1 गुना कर देंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर समीकरण 2 हमारे पास यही है, इसमें x में 1 गुना था इसलिए इसमें समीकरण 1 के x वाले भाग में 1 था, इसीलिए उस 1 को हम लोग समीकरण 2 में गुना करेंगे। 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x - 3y = 4, सेम टू सेम वही रह जाएगा। अब इसको हम लोग समीकरण 4 कहते हैं। तो समीकरण 3 और 4 को अब देख लेते हैं। हम लोग बराबर कौन सा भाग किए थे, ये वाला पार्ट। तो यहाँ देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो जब दोनों प्लस में है तो हम लोग इसको घटा देंगे तो दोनों खत्म हो जाएगा। तो लिख देंगे कि समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक, तो हमारे पास ये क्या है 2x + 2y = 10 और ये क्या है 2x - 3y = 10। हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो यहाँ माइनस का चिन्ह, और जब भी घटाते हैं तो यहाँ अगर माइनस रहेगा तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस कर रहे हैं, ओ सॉरी यहाँ 4 था, 4, ठीक। तो ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। अब ध्यान देंगे 2y प्लस में है और 3y प्लस में, ये माइनस वाला निशान नहीं लेना है क्योंकि नया निशान दिए उस पर काम होगा। तो 3y और 2y हमारे पास हो जाएगा 5y = 10 में से 4 गया कितना, यहाँ माइनस में है तो 6, यानी हमारे पास y का जो वैल्यू आ गया वो हमारे पास आ गया 6/5, ये y का मान आ गया। अब लिख देते हैं कि y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी हम लोग पुट कर सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास यही था, तो x प्लस y की जगह क्या रखना है 5/6, तो 5/6 = 5, ओ सॉरी 6/5 आया था, 6/5 = 5। अब x बराबर हो जाएगा, ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में, तो 5 - 6/5, तो माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये एलसीएम, दोनों का एलसीएम 5 आ जाएगा, और 5×5 = 25 - 6 यानी कि 19/5, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये x, ये y का मान और ये x का मान, यानी x का मान 19/5 आ गया, y का मान 6/5 आ गया, ये हमारे पास आंसर है, ठीक। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में समीकरण 1 है हमारे पास 3x + 4y = 10, 2x घटाओ 2y = 2। उसी तरह अब हल कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास x में यहाँ क्या गुना है, x में गुना 2 है, तो ये वाला 2 इस समीकरण में गुना हो जाएगा, ठीक। तो वही लिख देंगे
कि समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, ठीक। तो गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 8y बराबर 2 से गुना करेंगे तो 20। इसको हम लोग समीकरण 3 कहेंगे। अब देखते हैं कि इसमें यहाँ पर क्या है, x के पास 3 है तो वो इसमें गुना करेंगे। तो लिख देते हैं कि समीकरण 2 को यहाँ कितना है 3, तो 3 से गुना करने पर, तो 3 से गुना कर देंगे समीकरण 2 को, तो 3 दूनी 6x, और फिर इसको भी कर देंगे तो 6y, इसको भी कर देंगे तो 6। ये आ गया हमारे पास समीकरण 4। अब देखिए दोनों का चिन्ह समान है, जब चिन्ह समान रहेगा प्लस प्लस रहेगा तो हम लोग माइनस कर देंगे। तो लिख देंगे कि समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, घटा देते हैं 6x प्लस 8y बराबर 20 और 6x माइनस 6y बराबर 6, यही था। घटा देते हैं, यहाँ घटाव कर देंगे, ये कट जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। तो यहाँ 8 और 6 प्लस प्लस दोनों हो गए। ये निशान नीचे वाला जो हम लोग नया निशान डाले उस पर बात करेंगे। तो 8 6 14y बराबर 20 में से 6 गया 14, 14 से 14 कट गया तो y बराबर हमारे पास आ गया 1, ठीक। उसी प्रकार आगे ये जो y का मान आया है समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो रख देते हैं 3x प्लस 4, y की जगह पर 1 रखना है तो गुना 1 बराबर 10, ठीक। तो हमारे पास हो जाएगा, इधर देखिए 4 गुना 1 तो 4 आएगा, इधर प्लस में इधर जाकर के माइनस में, तो 3x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4, तो 3x बराबर 10 में से 4 गया तो 6, 3 से काट देंगे 2 आ गया, यानी x बराबर 2। हमारे पास ये आंसर हो गया। और y का मान आया था 1, तो y बराबर 1। ये दोनों हमारे पास आंसर हो गया, ठीक। एक बार फिर से देख लेते हैं। समीकरण 1 को 2 से गुना किया, क्यों किए, क्योंकि x वाला पार्ट बराबर कर रहे हैं, x में 2 है इसलिए 2 से गुना कर दीजिए, हमारे पास आ गया नया, इसको समीकरण 3 बोलेंगे। अब देखते हैं समीकरण 1 में x के पास 3 था तो वो हम लोग समीकरण 2 में गुना कर दिए, वही लिख दिया कि समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर ये आ गया। अब दोनों को हम लोग घटा दिए क्योंकि यहाँ भी प्लस में था यहाँ भी प्लस में था तो घटा दिए, ठीक। अब y का मान आ गया और y का मान समीकरण 1 में रख दिए तो x का मान आ गया हमारे पास 2, ठीक। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास समीकरण दिया है 3x माइनस 5y बराबर माइनस 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, ठीक। तो इसको सिंपल फॉर्म में हम लोग ले आते हैं, इसे लिख देते हैं 3x माइनस 5y, माइनस में इधर जाके प्लस में 4, इसको समीकरण 1। उसी तरह इसको भी सिंपल फॉर्म में ले आते हैं तो 9x y एक तरफ हो जाएगा xy, इधर प्लस में था तो इधर आके माइनस में बराबर यहाँ 7 बचा, ये समीकरण 2, ठीक। तो देखिए समीकरण सेकेंड में 9 है तो इसे फर्स्ट में गुना कर देंगे, ठीक। तो लिख देते हैं कि समीकरण 1 को 9 से गुना करने पर, इसको 9 से गुना कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9 तिया 27x माइनस 9 5 45y,
9 चौका 36। इसको हम लोग समीकरण 3 कहेंगे। ठीक, उसी तरह इसमें हम लोग देखते हैं कि 3 है, तो ये 3 गुना हो जाएगा समीकरण 2 में, यानी समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर। तो लिख देते हैं कि समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर। ठीक, तो समीकरण 2 में गुना कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 से गुना, तो 9 तिया 27, यानी 27x माइनस 9, 3 से गुना कर देंगे यहाँ भी, तो 3 दूनी 6y, यहाँ भी गुना कर देंगे तो 3 सत्ते 21। ये हो गया हमारे पास समीकरण 4। ठीक, अब हम लोग घटा देते हैं, तो लिख देते हैं कि समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर। ठीक, यहाँ हम लोग घटा देते हैं। समीकरण 3 था हमारे पास 27x माइनस 45y बराबर 36। तो आगे हमारे पास समीकरण 4 में था 27x माइनस 6y बराबर 21। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग घटा देते हैं। घटाएंगे तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। चलिए ये तो प्लस माइनस कट गया। अब देखिए यहाँ भी 45 है, यहाँ 6 है, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है। ठीक, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 45 में से 6 गया, यानी 39 पाई माइनस में, क्योंकि बड़ा वाला यानी 45 जो माइनस में था उसमें प्लस 6 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान जो बड़े अंक के पास माइनस था वही लगेगा बराबर। ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 36 में से 21 गया। ठीक, तो ये 5 और ये 15, तो हमारे पास आ गया 15। तो y बराबर हमारे पास हो जाएगा 15 और बटे 39, ये माइनस था वो रहेगा, तो 3 से काट देंगे, तो 3 बचे 15 और 13 तिया 39, यानी y का मान आ गया हमारे पास 5 बटे 13, वो भी माइनस में। ठीक, आगे अब ये जो y का मान आया है वो हम लोग समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में रख सकते हैं। ठीक, तो चलिए रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, ये 3x माइनस 5, y की जगह पर ये रखना है, माइनस 5 बटे 13 बराबर 4। ठीक, देखिए ये 3x हो गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 बचे 25 बटे 13 बराबर 4। अब यहाँ पर देख लेते हैं जरा सा और है, यानी 3x बराबर, ये प्लस में इधर जाके माइनस में, तो 4 माइनस 25 बटे 13। तो हम कर देते हैं 3x बराबर 1 है, यहाँ 13, तो दोनों का एलसीएम 13, और 1 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, फिर 4 से गुना करेंगे तो 52, और ये 13 से डिवाइड किया तो 1 आया, तो 1 से गुना करेंगे 25। ठीक,
तब यहाँ माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 27/13, यहाँ 3x, तो x बराबर हो जाएगा 27/13। ये ऊपर में था, नीचे में आ जाएगा 3, तो 3 से काट सकते हैं हम लोग, 3 से 9, x बराबर आ जाएगा 9/13। ये हो गया हमारे पास आंसर x का, और y का मान आया था -5/13। ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक, हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है x/2 + 2y/3 बराबर -1। इसको सिंपल रूप में ले आते हैं पहले, तो लाने के लिए दोनों का एलसीएम होगा, तो 3 और 2 का एलसीएम हमारे पास 6। ठीक, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, और वो x से गुना होगा तो हो जाएगा 3x, प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और वो 2y से गुना हो जाएगा तो 4y बराबर -1, और ये 6 इधर वाले पार्ट से गुना हो जाता है तो 3x + 4y बराबर -6। इसको समीकरण 1 बोलेंगे, और इसको भी सिंपल फॉर्म में ले आते हैं तो कुछ नहीं है, तो बटे में 1 है, दोनों का एलसीएम 3। 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, x से गुना हो जाएगा 3 तो हो जाएगा 3x, माइनस था माइनस लिख दिए। 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, को y से गुना करेंगे तो y बराबर 3, तो ये इधर गुना हो जाता है तो 3x - y बराबर 9। ये समीकरण सेकंड। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि ये दोनों समीकरण में यहाँ भी 3x, यहाँ भी 3x, यानी मान हमारे पास x वाला जो वैल्यू है वो बराबर है। ठीक, तो किसी से गुना करने की जरूरत नहीं होगा, डायरेक्ट हम लोग इसको घटा सकते हैं। तो लिख देते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक, तो 3x + 4y बराबर -6, और ये समीकरण था 3x - y बराबर 9। ठीक, घटा देते हैं तो माइनस, यहाँ माइनस था तो प्लस, और यहाँ माइनस, तो ये दोनों बराबर है, कट जाएगा, और 4y और प्लस y यानी 5y हो जाएगा, और यहाँ -6 है और यहाँ -9 है, यानी माइनस प्लस, तो प्लस में हो जाएगा 15, लेकिन निशान माइनस का रहता है तो माइनस का है। 5 से काट देंगे तो 3, यानी y बराबर जो आ गया हमारे पास 3। अब ये जो y का मान है समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं हम लोग, तो चलिए अब की 2 में रखते हैं, तो लिख देते हैं कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, समीकरण 2 हमारे पास है 3x - y बराबर 9, तो 3x के जगह 3x और y के जगह -3, तो ये माइनस पहले से था वो लिख दिए, और ये -3 बराबर 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3x + 3 बराबर 9, ये उधर जाकर के घट जाएगा, तो 3x बराबर 9 - 3, तो घटाने के बाद 6 आएगा, 3x बराबर 6, तो 3 से काट देंगे तो 2, x का मान 2 आ गया, और हमारे पास x का मान 2 आ गया, और y का मान -3 आया था। ये हमारे पास आंसर। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी बताएं, और शेयर भी करें, कमेंट कीजिए आपको कैसा लग रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताएंगे, और मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में।